हाँ जी बच्चे, गुड मॉर्निंग अगेन। चैप्टर अकाउंटिंग रेशियो। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट देयर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। टॉपिक इज लिक्विडिटी रेशियोज और उसके अंदर वी आर गोइंग टू कवर अप टू टॉपिक्स, करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो। तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। फ्रॉम द फॉलोइंग कंप्यूट करंट रेशियो। तो आइटम्स गिवन आर ट्रेड रिसीवेबल्स, prepaid expense, cash and cash equivalents, marketable securities. These are all item of part of current assets. Land and building, it is a fixed asset, ये नहीं लेनी बेटा। Bills payable and creditor, they are the part of current liabilities. Debenture non current liability है, ये नहीं लेनी। Inventories again part of current assets, इसमें ऐड हो जाएगी। Expenses payable part of current liability, तो इसमें ऐड हो जाएगी। तो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। हमारे पास टॉपिक चैप्टर चल रहा है रेशियो एनालिसिस, पेज नंबर है बेटा 4.101, डेट 4 सितंबर 2021। तो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन, हाउ इट शुड बी सॉल्व्ड। तो ये रहा हमारे पास पोर्शन। करंट रेशियो, व्हाट इज द फार्मूला? करंट एसेट ओवर करंट लायबिलिटी। हाउ टू कैलकुलेट करंट एसेट्स? तो दीज आइटम विल बी द पार्ट ऑफ इट। Current asset is equal to trade receivable, prepaid expense, cash and cash equivalent, marketable securities, inventories. तो पहले सारी आइटम लिख लेनी है बेटा, फिर अमाउंट डाल देनी है, एड ऑन करना है 4 लाख। करंट लायबिलिटी के अंदर 3 आइटम विल बी इंक्लूडेड, बीपी, बिल्स पेबल, क्रेडिटर, एक्सपेंसेस पेबल, एड ऑन किया 2 लाख। नाउ अमाउंट ऑफ करंट एसेट, करंट लायबिलिटी इज रिक्वायर्ड टू बी इन्वॉल्व इन formula and answer will be 2:1. तो करंट रेशियो दे विल बी एक्सप्रेस्ड लाइक दिस 2:1। एक और क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 2। उसमें भी उन्होंने क्या बोला है? कैलकुलेट क्या चीज़? करंट रेशियो। अगेन व्हाट इज द फार्मूला ऑफ करंट रेशियो? करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटी। और क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमें क्या गिवन है? क्वेश्चन में देखो, दे हैव गिवन अस टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स का मतलब होता है बेटा क्या चीज़? नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। तो हमें फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स दिए हुए हैं, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स दिए हुए हैं, इन दोनों को प्लस कर लें तो इट विल बी नॉन करंट एसेट्स आ जाएंगे। अब टोटल एसेट में से 5 + 3 8 ऐड माइनस कर देंगे तो हमारे पास 2 लाख के करंट एसेट आ जाएंगे। ऐसे ही टोटल एसेट्स दे आर इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज़। If out of total liabilities shareholder fund and non-current liability is subtracted, तो remaining item will be called current liability। तो देखते हैं कैसे फार्मूले के अंदर इम्प्लीमेंट करना है। तो we will write current asset is equal to total assets minus fixed asset tangible minus non-current investments। तो 5 लाख में से 250 और 150 माइनस किया, ये बन गया 4 लाख। तो रिमेनिंग 1 लाख विल बी ऑफ करंट एसेट्स। अंडर करंट लायबिलिटी हमें पता है टोटल एसेट्स दे आर ऑलवेज इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज़। तो टोटल लायबिलिटीज़ माइनस शेयर होल्डर फंड माइनस नॉन करंट लायबिलिटीज़, तो हमारे पास आ जाएगी करंट लायबिलिटीज़। 5 - 320 - 130, 50,000 का हमारे पास ये आ गई करंट लायबिलिटी की अमाउंट। डायरेक्टली इसको फार्मूले के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे तो वी विल बी इन ए पोजीशन टू कैलकुलेट आंसर, that is 1 lakh over 50,000, that is 2:1। गेटिंग बेटा? आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं बेटा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन क्या है? जैसी मैंने यहीं लिख दिया। इन क्वेश्चन नंबर 6 दे हैव मेंशन्ड करंट रेशियो 2.5:1। वर्किंग कैपिटल इज आल्सो गिवन 1,50,000। ऑन द बेसिस ऑफ दीज टू इंफॉर्मेशन they ask us to calculate current asset and current liability. As you know, current ratio is equal to current asset over current liability. We know it. Means जितनी current liability है current asset से 2.5 times ज़्यादा है, तो let the amount of current liability is equal to x. Therefore current ratio will be current asset over current liability. Instead of current ratio we can write 2.5/1 और करंट एसेट ओवर करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स तो पता नहीं, बट इंस्टेड ऑफ करंट लायबिलिटी वी कैन राइट एक्स। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, करंट एसेट की अमाउंट आ गई 2.5x। नाउ व्हाट इज द फार्मूला? वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी।
तो वर्किंग कैपिटल की अमाउंट गिवन थी 150 इज इक्वल टू 2.5x माइनस एक्स, तो 150 इज इक्वल टू 1.5x, एक्स की वैल्यू निकाल ली दैट अमाउंट्स टू 1 लाख और एक्स हमने एज्यूम किया था करंट लायबिलिटी को। अब निकालते हैं करंट एसेट की वैल्यू, देयरफॉर करंट एसेट विल बी 2.5x, 2.5 फार्मूले वाला, x की जगह पे आ गई 1 लाख रुपीज़, मल्टीप्लाई किया तो उसका भी आंसर आ गया 2,50,000। गेटिंग? एक क्वेश्चन और करते हैं बेटा, क्योंकि ये है लिक्विडिटी रेशियोज, हेडिंग लिक्विडिटी रेशियोज का ज़रूर है बट एक करंट रेशियो का ही पार्ट है, उसको हम कंप्लीट करते हैं। ठीक, आज की डेट के अंदर ही ट्राई करते हैं कि कर पाए हम इस क्वेश्चन को, टाइम लिमिटेड है बट इट इज़ रिक्वायर्ड टू बी कंप्लीटेड, तो हम इसको कवर कर लेते हैं बेटा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर इज़ 15। अब आपकी बुक में ये पेज नंबर है 4.102, तो ये उस पेज के ऊपर दिया हुआ है 4.102। क्वेश्चन नंबर 15, स्टेट गिविंग रीजन वेदर द करंट रेशियो विल इंक्रीज, decline or will have no effect in each of the following transaction if current ratio is 2:1। तो क्वेश्चन में करंट रेशियो में गिवन है 2:1। करंट रेशियो का फार्मूला क्या है? करंट एसेट ओवर करंट लायबिलिटी। डन। तो इस रेशियो के अकॉर्डिंग हम अपनी तरफ से इमेजिनरी करंट एसेट और करंट लायबिलिटी की अमाउंट ले लेते हैं, दैट इज 10/5। करंट एसेट हमने एज्यूम की 10 रुपये की, करंट लायबिलिटी 5 की, तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो अमाउंट ऑफ करंट लायबिलिटी इज डबल एज अमाउंट ऑफ करंट एसेट इज डबल एज कंपेयर टू करंट लायबिलिटी। तो ट्रांजेक्शन नंबर 1 के ऊपर आओ, कैश पे टू ट्रेड पेबल्स। जब हम ट्रेड पेबल करंट लायबिलिटी का पार्ट है बेटा, जब पे करेंगे तो कैश भी कम होएगी, तो कॉमन अमाउंट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम करंट एसेट एवर एज वेल एज फ्रॉम करंट लायबिलिटी। तो जब हम कॉमन अमाउंट माइनस करते हैं तो 10 - 1 से ट्रेड पेबल आर पेड ऑफ ₹1, तो 10 में से 1 गए 9, 5 में से 1 गए 4। नाउ इफ वी वांट टू कैलकुलेट रेशियो इट विल बी 2.25:1, तो रेशियो विल शो व्हाट? इंक्रीज। सेम सेकंड केस, बिल्स पेबल डिस्चार्ज्ड। बिल्स पेबल पे करेंगे तो पार्ट ऑफ करंट लायबिलिटी, तो करंट लायबिलिटी विल रिड्यूस, एंड if it is paid तो cash will also reduce, तो common amount is required to be subtracted from both current asset as well as from current liability. Again in case of second, when common amount we will subtract, तो ratio will show what? Increase। तो first case में भी increase, second में भी increase आ जाएगा। Third, BR endorsed to creditor। बेटा जब हम क्रेडिटर को बिल रिसीवेबल एंडोर्स करते हैं तो एंट्री क्या पास करते हैं? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू BR। क्रेडिटर करंट लायबिलिटी है बेटा, करंट लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है, हमने डेबिट कर दिया। BR एसेट है, डेबिट बैलेंस होता है, हमने क्रेडिट कर दिया। अगेन कॉमन अमाउंट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम करंट एसेट एज वेल एज फ्रॉम करंट लायबिलिटी, तो रेशियो विल शो व्हाट? इंक्रीज। फोर्थ, पेमेंट ऑफ फाइनल डिविडेंड ऑलरेडी डिक्लेयर्ड। तो जब फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर हो जाता है बेटा तो इट बिकम करंट लायबिलिटी, तो पेमेंट ऑफ फाइनल डिविडेंड मीन्स पेमेंट ऑफ करंट लायबिलिटी। अगेन कॉमन अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी, तो अगेन रेशियो विल शो 2.25:1, तो रेशियो विल शो इंक्रीज। तो फर्स्ट 4 केस में इंक्रीज। फिफ्थ के अंदर आओ, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड ऑन क्रेडिट। गुड्स उधार खरीदे हैं तो करंट एसेट विल इंक्रीज विद द अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री, और करंट लायबिलिटी विल आल्सो इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन क्रेडिटर, तो 10 + 1 हो जाएगा, 5 + 1 आ जाएगा, 11/6। नाउ रेशियो इज 1.83:1, तो लेस देन 2:1, तो इट शो व्हाट? डिक्रीज। इसके बाद है 6th, BR एंडोर्स टू क्रेडिटर डिसऑनर्ड। तो बेटा जब हमने जो BR एंडोर्स किए थे क्रेडिटर को, डिसऑनर हो गए, यानी क्रेडिटर ड्यू डेट पे कस्टमर के पास पैसे लेने के लिए गए और उसने नहीं दिए, तो बिल डिसऑनर हो गया। अब हमने किससे पैसे लेने हैं? डेटर से, कस्टमर से, और देने किसको है? क्रेडिटर को। तो डेटर करंट एसेट डेबिटेड है तो इंक्रीज हो रही है, क्रेडिटर करंट लायबिलिटी क्रेडिटेड है तो इंक्रीज हो रही है। अगेन व्हेन कॉमन अमाउंट विल बी एडेड इन करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी, रेशियो विल शो डिक्रीज। 7th ट्रांजेक्शन के अंदर था परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड फॉर कैश। मान लो 2 रुपये के गुड्स हमने नगद खरीदे, तो इन करंट एसेट इन्वेंट्री विल इंक्रीज,
तो 2 रुपीज़ विल बी एडेड, बट हैज़ बिन पेड इन कैश, तो कैश तो कम होएगा, तो सेम अमाउंट विल बी सब्ट्रैक्टेड। व्हेन आउट ऑफ करंट एसेट सेम अमाउंट एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड, तो करंट एसेट विल रिमेन सेम, तो करंट लायबिलिटी विल आल्सो रिमेन सेम, तो रेशियो विल बी 2:1। आगे चलें, 8th नंबर ट्रांजेक्शन में कहता सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, बुक वैल्यू 50,000 फॉर 45,000। तो बेटा फिक्स एसेट तो हमारे फार्मूले में ही नहीं आती, नहीं तो बेच के, लेकिन लॉस पे बेची हो चाहे प्रॉफिट पे बेची हो वो भी फार्मूले में नहीं आता, ना प्रॉफिट ना लॉस, लेकिन बेच के पैसे तो मिले हैं, तो करंट एसेट विल इंक्रीज। इफ करंट एसेट इंक्रीजिंग, करंट लायबिलिटी सेम, रेशियो विल शो इंक्रीज। सेम इन द लास्ट पार्ट, करंट एसेट्स आर इंक्रीजिंग बट करंट लायबिलिटी रिमेन सेम, तो रेशियो विल इंक्रीज। तो दैट्स ऑल आज के लिए, आगे कल करेंगे लिक्विडिटी रेशियोज के क्वेश्चन।